गाइज लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो, ठीक है, कि तुम्हारी एजेंसी है एंड तुम्हारे पास में अभी एक भी क्लाइंट नहीं है, ठीक है। अभी तुम्हारी एजेंसी एकदम स्क्रैच में है, बट स्टिल अगर आज तुम्हारी डेट में कोई $500 का क्लाइंट आ रहा है, $1000 का क्लाइंट आ रहा है, और आप ये दम रखते हो कि आप उसको मना कर सकते हो, तब जाके तुम एक हाई टिकट एजेंसी बना सकते हो, एक अच्छे टिकट साइज लोगों से चार्ज करना शुरू कर सकते हो। एजेंसी बनाना और हाई टिकट एजेंसी बनाना में डिफरेंट है, ठीक है। और हाई टिकट एजेंसी अगर तुम बनाना चाहते हो तो यू हैव टू हैव योर गट, ठीक है। तुम्हारे पास में एक गट होना चाहिए, एक गुदा होना चाहिए कि यार मैं अपने चार्जेस को लो नहीं करूंगा, मैं अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं आपसे चार्ज करूंगा बट आई एम गोइंग टू गिव यू द क्वालिटी एंड यू कैन डिलीवर योर क्लाइंट्स, ठीक है। तो इट्स अबाउट हैविंग दैट गट फीलिंग, और तुम्हें अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हें अपनी बातों पे एक दम होना चाहिए तुम्हारी बातों पे, राइट। तो आज मैं वीडियो में तुम्हें बताता हूं कुछ ऐसे आउटरीचिंग स्क्रिप्ट, कुछ ऐसे आउटरीचिंग मैसेजेस जो तुम्हारी गेम प्लान को ना, पूरे एजेंसी के इस नए साल में इस गेम प्लान को बदल के रख सकता है। मैं तुम्हें बहुत सारी स्क्रिप्ट्स भी दे सकता हूं, मैं तुम्हें बहुत सारे टेम्पलेट्स भी दे सकता हूं, बट यार मैं यहाँ तुम्हें टेम्पलेट्स और स्क्रिप्ट देने नहीं बैठा हूँ। मैं तुम्हें ना स्क्रैच से ये बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट दैट आउटरीचिंग स्क्रिप्ट्स जिसमें तुम्हें ज़्यादा रेस्पॉन्स आए, जिसमें तुम्हें ज़्यादा क्वालिटी क्लाइंट्स मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो मैं तुम्हें ना एकदम इससे स्क्रैच से ना पूरा बताता हूँ कि स्क्रिप्ट बनाई कैसे जाती है, इसके पीछे का फ्रेमवर्क क्या है, इसके पीछे का तरीका क्या है एक आउटरीचिंग स्क्रिप्ट को डिजाइन करने के पीछे, राइट। तो इस चीज को मैं आज बताऊंगा तुम्हें, हर एक पॉइंट मेरा ध्यान से सुनना एंड मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। और मैं तुम्हें कुछ स्क्रिप्ट्स भी दे दूंगा जिससे तुम वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन यार मैं रेकमेंड करता हूँ ना, एज एन एजेंसी ओनर, मैं खुद एक एजेंसी चला रहा हूँ, राइट। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि लोगों की स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है। क्योंकि अभी मैं तुम्हें कुछ स्क्रिप्ट्स बता दूंगा, मैं तुम्हें कुछ टेम्पलेट्स दे दूंगा, सारी दुनिया लग जाएगी वही टेम्पलेट्स को यूज करने में, ठीक है। अगर इस वीडियो में लेट्स से 10,000 50,000 व्यूज आते हैं, सारे लोग लग जाएंगे उसी टेम्पलेट्स को यूज करने के लिए। तो रेदर देन दूसरों की टेम्पलेट्स को कॉपी पेस्ट करो, इससे बढ़िया ये है कि अपने टेम्पलेट्स खुद डिजाइन करो। डिजाइन कैसे करना है वो मैं समझाऊंगा, वो मैं सिखाऊंगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। नो फैंसी कॉपीज, नो गुरु वर्ड्स, ठीक है। कुछ ऐसे गुरु वाली ट्रेनिंग्स नहीं दूंगा मैं, ठीक है। एजेंसी गुरुज आजकल बहुत सारे हैं मार्केट में, राइट। तो आपको ये टेम्पलेट्स यूज करो, तुम्हारे पास में क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी। इफ यू वांट हिट 10K अ मंथ, यूज दिस टेम्पलेट, यूज दिस दैट। No, I'm not going to teach you all those things, right? I'm going to give you the sauce. I'm going to give you the concept of how to create that outreaching script that is going to give you the clients, ठीक है। तो first thing first, सबसे पहले ना, ज़्यादातर कोल्ड ईमेल्स क्यों फेल होते हैं, ठीक है। कोल्ड ईमेल फेल इसलिए होते हैं कि यार आप अपने मैसेज को ओपन ही नहीं करवा पा रहे हो, ठीक है। आपके सब्जेक्ट लाइन में दम नहीं है, या फिर आपका मैसेज स्पैम में चला जा रहा है, या फिर क्लाइंट को डिलीवर ही नहीं हो रहा है, या फिर कोई आप अच्छा टूल ही यूज नहीं कर रहे हो जिससे आपके मैसेजेस आपके क्लाइंट्स तक पहुंच पाए। तो द फर्स्ट सिनेरियो, द फर्स्ट थिंग इज कि अपने सब्जेक्ट लाइन्स को स्ट्रॉन्ग करो। आप ये एश्योर करो कि आपका एक भी ईमेल स्पैम में ना जाए, एंड एक सही टूल का यूज करो, ठीक है। अगर आपके ईमेल स्पैम में जा रहे हैं, अगर आप अपने आउटरीचिंग सब्जेक्ट लाइन के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो सब्जेक्ट लाइन्स कैसे डिजाइन करना है इसके पीछे मैं बताता हूँ। देखो 3-4 चीजें इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। सो लोग इसलिए फेल करते हैं बिकॉज आप यार क्यूरियोसिटी बिल्ड नहीं कर पाते हो, आप टेंशन बिल्ड नहीं कर पाते हो, एंड आप एक रीजन नहीं दे पाते हो अपने क्लाइंट्स को रिप्लाई करने का, ठीक है। ये चीज़ मैं बहुत ही सोच समझ के तुम्हें बता रहा हूँ। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर एक सब्जेक्ट लाइन को मुझे क्लिक करके ओपन करना है ना, तो देयर शुड बी समथिंग जो या तो मुझे एक्साइट करे, या तो मुझे क्यूरियस करे, या फिर मुझे एक फोमो फील हो, ठीक है। तो आपको अपने सब्जेक्ट लाइन को ऐसे डिजाइन करना है ना कि यार मुझे क्लिक करने का मन करे, ठीक है। यू आर नॉट हेयर टू सेल समथिंग, यू आर नॉट हेयर टू, मतलब आप किसी को बेचने या चिपकाने नहीं आए हो, ठीक है। आप उनको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो, ठीक है। तो मेक श्योर टू हैव अ सब्जेक्ट लाइन जिसमें कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी हो, ठीक है। ये आप कैसे बना सकते हो? इट कैन बी क्विक क्वेश्चन, उसके बाद उसका नाम लिख दो, एंड उसके बाद आप कुछ ऐसा लिख सकते हो कि
just saw your recent post and wanna discuss about this, या फिर आई वांट टू, मतलब कुछ भी ऐसा जिसमें कुछ ना कुछ क्यूरियसिटी बिल्ड हो, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट लाइंस पे थोड़ा काम करो। क्या क्या सब्जेक्ट लाइंस आप यूज़ कर सकते हो मैं वो बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। इस वीडियो में पूरे बने रहो, मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको किसी बंदे का रिप्लाई चाहिए ना, तो उसमें भी 3-4 चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना है, ठीक है। या तो उसको ऐसा लगे कि आपने उसके कंटेंट को या उसको देखा है, रिसर्च किया है, आपको पता है उस क्लाइंट के बारे में, ठीक है। या फिर उसको ऐसा फील हो कि अगर मैं इस चीज़ को रिप्लाई नहीं करूँगा तो मैं कुछ ना कुछ मिस आउट कर रहा हूँ। तो आपको वो फोमो वाली फील देनी है उसको उस ईमेल पे। अगर आप उसको वो फोमो वाली फील दे पा रहे हो तो आपके रिप्लाईज के चांसेस बढ़ जाएंगे। फर्स्ट ईमेल पे हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उनको ईमेल इसलिए नहीं भेज रहे हो बिकॉज आप उन्हें कुछ बेचना चाहते हो। आप उनको ईमेल इसलिए भेज रहे हो जिससे आप बस उससे एक रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। यू जस्ट नीड अ सिंगल रिप्लाई। एक बार रिप्लाई आ जाएगा उसके बाद हम अपनी पूरी कहानी शुरू करेंगे। लेट्स टेक अ सिनेरियो। तुम एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी रन करते हो एंड तुम कोचेस के साथ में काम करते हो और तुम्हारा नाम है लेट्स से रोहन, ठीक है। अगर मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ, हे रोहन, I have 5 new clients. I have 5 new coaches who are looking for video editing services. Would you be interested to deliver them? ठीक है। या आर यू ओपन फॉर अ क्विक कॉल टुडे और टुमारो, कैन वी डिस्कस अबाउट इट। तो ये क्या है ना, ये एकदम ही प्योरली आपका जो सर्विस है ना, मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि यार तुम कोचेस को वीडियो एडिटिंग भेजते हो और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यार मेरे पास में 5 ऐसे कोचेस हैं जो वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज चाहते हैं, क्या तुम उनसे बात करना चाहोगी, या फिर क्या हम एक कॉल पे बैठ के इस सिनेरियो के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो तुम सोचो कि यार कितना हाई प्रोबेबिलिटी है कि मुझे रिप्लाईज मिलेंगे, कितना हाई चांसेस है, बिकॉज मैं एकदम ही तुम्हारे सर्विस के बारे में, एकदम ही तुम्हारे मार्केट के बारे में अपने मैसेज के अंदर में इंटीग्रेट करके तुम्हें आउटरीच कर रहा हूँ। एंड ये ऐसा भी नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें कुछ बेचना चाह रहा हूँ, इसमें ऐसा भी फील नहीं हो रहा कि यार मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च नहीं की है, और इसमें ऐसा भी फील नहीं हो रहा कि यार मैं तुम्हें वो बोलते हैं ना लोग कि यार फर्स्ट लाइन अपना हमेशा कॉम्प्लीमेंट रखो, सामने वाले की तारीफ करो, ये करो वो करो। लोग समझ जाते हैं यार, फेक तारीफ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर कोई भी, ठीक है। तो इस चीज़ को इंश्योर करो कि यार तुम्हारे मैसेज में ना दम हो, तुम्हारे मैसेज में उसकी इंडस्ट्री हो, उसका आउटरीचिंग, मतलब वो किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो किस मार्केट में काम कर रहा है, और वो क्या डिलीवर कर रहा है, उसके जो पेन पॉइंट है उसको आपको मेंशन करना है अपने स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अब ये जो मैंने तुम्हें बताया ना, इट कैन बी अ लीड जेन वाला स्क्रिप्ट हो गया। अब इसको आप अपने एडिटिंग एजेंसी के लिए, वेब डिज़ाइनिंग एजेंसी के लिए, अलग अलग एजेंसी के लिए इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। फ्रेमवर्क बताता हूं मैं तुम क्या यूज कर सकते हो, ठीक है। द ओपनर, दिस इज जस्ट टू स्टॉप देम, नॉट टू सेल देम, ठीक है, एंड नॉट टू इवन इम्प्रेस देम। तुम यहां पर उनको इम्प्रेस करने नहीं बैठे हो, तुम यहां पर उनको कुछ बेचने नहीं बैठे हो। यहां पर बस तुम्हारा एक ही इंटेंशन है, दैट इज कि यार वो ईमेल पढ़ के रुक जाए बंदा, एक बार सोच में पड़ जाए कि यार हाँ मैं इसका रिप्लाई कर सकता हूँ, या फिर हाँ ये बंदे ने सही बात की है, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोग ना ऐसे मैसेज करते हैं कि यार चेतन, जो तुमने मैसेज किया ना, दैट इज़ रियली इम्प्रेसिव, लाइक मुझे रिप्लाई करने के लिए बॉन्ड कर दिया उसने, ठीक है। मुझे रिप्लाई करना पड़ा तुम्हारे ईमेल का, ठीक है। आई गॉट अ लॉट ऑफ ईमेल, आई गेट अ लॉट ऑफ प्रमोशनल ईमेल, बट तुम्हारा वाला कुछ अलग था, इस वजह से आज मैं तुम्हारे साथ इस कॉल पे बैठा हूं, ठीक है। मैं इस लेवल में अपने मैसेजेस को पर्सनलाइज करता हूं, इस लेवल में सामने वाले के इंटेंशन को समझ पाता हूं, ठीक है। और इसी वजह से ना बाकी एजेंसी ओनर से हम थोड़ा सा अलग प्ले कर रहे हैं गेम को, क्योंकि यार मेरी आउटरीच और पूरी दुनिया की आउटरीच अलग है, ठीक है। जिस लेवल में मैं आउटरीच का गेम खेल रहा हूँ, जिस लेवल में नॉर्मली लोग आउटरीच कर रहे हैं वो डिफरेंट है। आई एम नॉट हैव टू स्पैम पीपल, ठीक है, मैं स्पैम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं ना, आई होप यू आर डूइंग वेल, जस्ट रीचिंग आउट टू यू बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू हाउ एग्जैक्टली माई वीडियो एडिटिंग इज, हेयर इज माई पोर्टफोलियो लिंक, ठीक है। ये क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, आई रिसेंटली क्लोज्ड अ क्लाइंट एंड हेल्प हिम टू मेक $10,000, वुड यू बी इंटरेस्टेड, ठीक है। ऐसी वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, डायरेक्टली उसको बताना है, जैसा मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, क्विक क्वेश्चन, एक रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हो आप उससे, या फिर आप डायरेक्टली उसको बता रहे हो कि यार मैं यहाँ इसलिए हूँ बिकॉज मुझे लगा कि तुम्हें इस क्लाइंट की जरूरत है और मैं तुम्हें उस चीज़ को पाने में हेल्प कर सकता हूँ। आई नो योर पेन पॉइंट, मुझे पता है व्हाट्स द पेन इन द एस यू आर फेसिंग एंड आई कैन हेल्प यू टू सॉल्व इट, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन गेट ऑन अ कॉल।
ठीक है, इट्स योर थिंग, ठीक है, नो प्रेशर एट ऑल, मैं तुम्हें कुछ प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूं, इट्स योर थिंग। अगर तुम्हें मेरे साथ कॉल पे आना है तो आई कैन हेल्प यू विद दिस। बहुत ही ज़्यादा आपको रिप्लाईज आने शुरू हो जाएंगे अगर आपने इसी चीज़ का शुरू कर लिया। और भी मैं कुछ पर्सनलाइजेशन के तरीके बताऊंगा जिससे रिप्लाईज आपके और इनहेंस हो जाएंगे। पहली चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज माइक्रो पर्सनलाइजेशन करना है आपको। अगर आप ज़्यादा पर्सनलाइज कर दोगे ना तो भी वो समझ जाएगा कि इट्स बीन अ AI रिटन मैसेज, या फिर ये मुझे बेचने आया है, या फिर ये मुझे ज़्यादा ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ज़्यादा ही तारीफ मेरे बारे में कर रहा है, बिकॉज समझ में आता है, ठीक है, और आपकी वो एक्साइटमेंट लेवल दिखती है, ठीक है। ओनली वन सिंगल डिटेल आपको उसकी कैप्चर करनी है, कुछ एक चीज़ जो आपको सच में कुछ सही लगी, ठीक है। आप उसके लिए AI यूज़ कर सकते हो, मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, इवन इन माय प्रोग्राम दैट इज आउटरीचिंग ऑटोमेशन सिस्टम। मैंने पूरा कोर्स बना रखा है कि यार कैसे अपने मैसेज को इतना ज़्यादा पर्सनलाइज कर दो कि यार सामने वाले को ऐसा लगे कि यार चेतन बंदा सुबह से रात तक बैठ के मेरे बारे में स्टडी किया है, तब जाके मुझे एक छोटा सा मैसेज भेजा है, ठीक है। तो वन सिंगल डिटेल, डोंट ओवर एक्सप्लेन योर सर्विसेज, ठीक है। नेवर एक्सप्लेन योर सर्विसेज ऑन योर आउटरीचिंग मैसेज, ठीक है। मैं फेसबुक ऐड चलाऊंगा, मैं वीडियो एडिटिंग करूंगा, मैं ये करूंगा, ओनली टेल देम द आउटकम कि तुम उसको क्या लाकर दोगे। आई डोंट केयर तू मेरा वीडियो एडिटिंग करेगा, आई डोंट केयर कि तुम मेरे लिए वेबसाइट बनाओगे, आई केयर अबाउट कि यार तुम मुझे कितना पैसा बनाकर दोगे, या फिर तुम मुझे कितना क्या रिजल्ट्स लाकर दोगे। इट कैन बी फॉलोअर्स, इट कैन बी मनी, इट कैन बी फेम, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। आई केयर अबाउट द रिजल्ट्स जो मुझे मिलने वाले हैं, आई डोंट केयर अबाउट द प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस तो यार दुनिया जहान का है, ठीक है, क्लाइंट्स लाने के हजारों तरीके हैं, ठीक है। आई डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। तो डोंट एक्सप्लेन योर सर्विसेज, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताया, मैं आपको मेजर चीज़ें बता रहा हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मिरर द पेन, ठीक है। दिस इज द मैजिक, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस इज वेयर रिप्लाई कम्स फ्रॉम, ठीक है। रिप्लाई आते कैसे हैं वो बताता हूं मैं, ठीक है। मोस्ट एजेंसी ओनर्स आई टॉक टू स्ट्रगल विथ गेटिंग रिप्लाईज ऑन कोल्ड ईमेल्स, ठीक है। तो मैं यहां पर सामने वाले को बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि व्हाट इज द मेन पेन पॉइंट जो वो फेस कर रहे हैं, और वो पेन वो क्यों फेस कर रहे हैं, उसके पीछे का भी जो हिडन पेन है उसको भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। मोस्ट एजेंसी ओनर्स आर मतलब उनको रिप्लाईज नहीं आ रहे उनके कोल्ड ईमेल्स पे, एंड उसका रीज़न ये है कि इसकी वजह से वो स्केल भी नहीं कर पा रहे और वो अपना ब्रेक इवन में रह रहे हैं, राइट। तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दैम कि यार ये मोस्ट ऑफ द एजेंसी ओनर्स के साथ में आते हैं, तो यहाँ पर उनको ये फील नहीं होता है कि यार मैं उनको कुछ बेचना चाहता हूँ, उनको ये फील होता है कि यार ये बंदा मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग, ठीक है। तो सेल्स में गेम ये होता है कि यार आप अगर सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ रहे हो ना, तो आपके चांसेस उसको बेचने के बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट कैसे उनकी प्रॉब्लम में फिट इन होगा, मैं ये फोकस नहीं करता हूँ कि यार मेरे पास में तो खाली कोल्ड ईमेल है, मैं कोल्ड ईमेल को कैसे भी करके उनकी प्रॉब्लम में फिट कर दूँ, ठीक है। ये मेरा गोल नहीं है, मेरा गोल ये है कि मैं पहले समझूं बैठ के कि एग्जैक्टली उनकी प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद में हम दोनों बैठ के डिस्कस करेंगे कि इसका सोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे और क्लाइंट के बीच में फाइट नहीं चल रही है, क्लाइंट और मैं दोनों एक तरफ में बैठे हैं एंड हम दोनों मिलकर फाइट कर रहे हैं उसकी पेन से जो वो पेन फेस कर रहा है। तो मैं और मेरे क्लाइंट एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर रहे, ठीक है। हम लोग तो साथ में बैठे हैं, हम लोग तो दोस्त हैं, हम दोनों का पर्सपेक्टिव ये है कि यार जो पेन हम फेस कर रहे हैं उसको कैसे सॉल्व करें, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको ऐसा फील कराना है कि यार मैं तो तेरी साइड हूं, आई एम नॉट हियर टू सेल यू, मैं तेरी साइड हूं और हम दोनों बैठ के इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है, जो भी है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो मैं एग्जैक्टली क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ही ज़्यादातर एजेंसी ओनर ना वो मैसअप हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं ना, वो उनको अपना पोर्टफोलियो दिखाने लग जाएंगे, वो उनको अपने नंबर्स दिखाने लग जाएंगे, वो उनको मल्टीपल पोर्टफोलियो लिंक्स, ये लिंक्स वो लिंक्स, प्रूफ के लिंक्स भेजने लग जाएंगे, क्लाइंट रिजल्ट्स भेजेंगे, केस स्टडीज भेजेंगे। भाई यार पहले आपको समझो तो सही कि उसका पेन है कहाँ पर, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम है कहाँ पर। वो यहाँ पर आपकी वेबसाइट, आपके पोर्टफोलियो देखने के लिए नहीं बैठा है, ठीक है। आपको समझना है कि उसकी पेन प्रॉब्लम है कहाँ पर, एंड देन यू हैव टू फिक्स इट, ठीक है। तो दिस इज
द साइंस बिहाइंड राइटिंग अ गुड कोल्ड आउटरीचिंग मैसेज, ठीक है? आपको इस चीज़ को समझना है भाई। देखो टेम्पलेट्स अगर मुझे देने हैं ना आपको, तो मैं आपको यार बहुत टेम्पलेट्स दे सकता हूँ। आप मुझे बताओ कि सबसे बढ़िया कोल्ड ईमेल स्क्रिप्ट्स किसके पास होगी? सबसे बढ़िया कोल्ड ईमेल स्क्रिप्ट्स आपके पास, मेरे पास, या किसी और एजेंसी ओनर्स के पास? नहीं, मैं बताता हूँ सबसे बढ़िया कोल्ड आउटरीचिंग स्क्रिप्ट्स किसके पास होगी पता है? हु इज द फाउंडर ऑफ इंस्टेंटली, या हु इज द फाउंडर ऑफ लेट्स से ग्रोमी ऑर्गेनिक या sendmails.io, मैनी रीच, राइट? बिकॉज उनके प्लेटफॉर्म का यूज करके हम जैसे एजेंसी ओनर्स अपने आउटरीचिंग स्क्रिप्ट्स लिखते हैं एंड उसके बाद में भेजते हैं। दे हैव द नंबर्स कि कौन से आउटरीचिंग स्क्रिप्ट्स में मुझे ज़्यादा रिप्लाईज आ रहे हैं और कौन से आउटरीचिंग स्क्रिप्ट्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है? एंड आई हैव टॉक टू द फाउंडर ऑफ ग्रोमी ऑर्गेनिक। उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, दैट इज दिस कॉपी सजेस्ट, ठीक है? दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर एट ऑल, मैं तुम्हें फ्री में दूंगा ये प्लेटफॉर्म, ठीक है? डोंट वरी एट ऑल, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म में क्या है ना, कॉपी सजेस्ट में, दिस इज पावर्ड बाय ग्रोमी ऑर्गेनिक। इन्होंने क्या कर रखा है कि जितने भी ईमेल्स इनके प्लेटफॉर्म को यूज करके लोगों ने भेजे हैं, उसमें जो भी ईमेल्स बेस्ट परफॉर्मिंग है, जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उन सारे ईमेल कॉपीज को एक जगह डाल रखा है। यहाँ पर 1000+ कॉपीज है फॉर एवरी सिंगल इंडस्ट्री यू आर इन, ठीक है? तो यहाँ पर प्रूवन ईमेल टेम्पलेट्स हैं जिसमें अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसमें अच्छे रिप्लाईज आ रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड उन्हीं सब ईमेल्स को पढ़ के समझ के मैंने इस चीज़ को समझा कि यार क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो हमें एक ईमेल कॉपी लिखने पे ध्यान रखना है। और ये जो टूल है ना, ये आई थिंक वन टाइम डील में ही है, $99, बट नो डोंट वरी, आप इसका फ्री में भी एक्सेस कर सकते हो, फ्री ट्रायल ले लो। एंड साथ में एक काम करो, आप इस वीडियो में 200 कॉमेंट्स लाओ, ठीक है? आई एम गोइंग टू पिक नियर अबाउट 4 to 5 पीपल एंड आई एम गोइंग टू गिव यू दिस टूल फॉर फ्री, ठीक है? इसमें क्या है कि इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, इसमें बस आपको सारे के सारे ईमेल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है? तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करो, इस वीडियो में कमेंट करो, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस फॉर फ्री, ठीक है? एंड यहाँ से आपको बहुत ईमेल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे यार, हजारों ईमेल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आपके टेम्पलेट्स वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बट स्टिल मैं तुम्हें कहूंगा कि यार टेम्पलेट से ज़्यादा फोकस करो कि यार कैसे अपना खुद का ईमेल कॉपी आप बना पाओ, ठीक है? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन यूजिंग अ टेम्पलेट। टेम्पलेट मैं तुम्हें दे दूंगा। एंड स्टिल अगर आप अपनी एजेंसी को ग्रो करना चाहते हो और ज़्यादा स्केल करना चाहते हो, आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ 101 कॉल विथ मी, ठीक है? तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे जाओ। इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी डायरेक्टली, यू कैन बुक अ कॉल विथ मी डायरेक्टली, ठीक है? तो मतलब आई थिंक ओवरऑल आपको ना कैसे कोल्ड ईमेल्स लिखने हैं उसका मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताई हैं आपको। इस चीज़ को ना, इस वीडियो को एक बार दो बार आप देखोगे, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट राइटिंग अ कोल्ड ईमेल, ठीक है? अगर मैं तुम्हें बताऊं ना कोल्ड ईमेल एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, तो ये बस ये 4-5 पॉइंट्स में खत्म हो जाएगा। दैट्स ऑल यू नीड, ठीक है? फर्स्ट लाइन इज टू ब्रेक द पैटर्न, ठीक है? वो कॉमन थिंग ना जो पूरी दुनिया कर रही है वो तुम्हें नहीं करना है। द फर्स्ट थिंग इज ब्रेक द पैटर्न, द सेकंड थिंग इज अर्न द अटेंशन ऑफ द पर्सन, ठीक है? द थर्ड इज टू हिट द इमोशन, एंड द फोर्थ लाइन इज टू क्रिएट द क्यूरियोसिटी, एंड द फिफ्थ लाइन मेक्स द रिप्लाई, ठीक है? आपको रिप्लाई लेकर आना है सामने वाले के लिए, सामने वाले को फोर्स कर देना है कि वो आपको रिप्लाई करे। ये 4-5 लाइनों में आपका कोल्ड ईमेल खत्म है। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, या तो ईमेल बहुत ही लंबा लिख देंगे, या पहले फर्स्ट ईमेल पे ही बेचना शुरू कर देंगे, यार मेरा ये चार्जेस है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, एंड दे आर गोइंग टू सेल द क्लाइंट इन द फर्स्ट ईमेल। ये एक बहुत बड़ी गलती है, ठीक है? लिंक्स ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा फैंसी एंड प्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ करेंगे। भाई इतना ज़्यादा प्रोफेशनल वर्ड्स एंड फैंसी वर्ड्स भी नहीं चलता है अब कोल्ड ईमेल्स में, ठीक है? मैंने हर एक चीज़ को इतना डिटेल में समझाया है ना, आप देखना मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉर आउटरीचिंग ऑटोमेशन सिस्टम प्रोग्राम एज वेल। ये प्री लॉन्च में ही है, बहुत ही मैंने नॉमिनल प्राइस में डाल रखा है, वो भी चेक करना। भाई लोग आउटरीचिंग को ना बहुत गलत तरीके से ले रहे हैं यार, इस वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। अगर सही तरीके से लोगे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है? कमेंट करो, मैं तुम्हें कॉपी सजेस्ट देता हूँ, तुम उसको यूज़ करके देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरह के ईमेल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है? तो कोल्ड ईमेल इज़ नॉट फॉर सेल, मतलब आप यहाँ पर बेचने नहीं बैठे हो, यू आर हेयर टू टेक अ परमिशन टू टॉक टू देम, ठीक है? एक परमिशन ले रहे हो कि यार कैन वी स्पीक, क्या हम बात कर सकते हैं, क्या मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि यार मेरे पास कौन सा ऐसा सिस्टम है जो तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो इट्स लाइक अ वेरी फ्रेंडली वे टू आस्क परमिशन टू टॉक टू देम, ठीक है? यही है बस कोल्ड ईमेल, ठीक है? इतना कॉम्प्लिकेट मत करो कोल्ड ईमेल को, ठीक है? तो दिस इज
द एंटायर थिंग, ठीक है। आपको सिंपल रहना है, स्मार्ट रहना है, क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है, ठीक है। प्रूफ दिखाने से अच्छा क्यूरियोसिटी बिल्ड करो। एंड सबसे मेन चीज़ जो अपने कोल्ड ईमेल में आपको ध्यान रखना है, सबसे मेन चीज़ वो बस ये है कि फर्स्ट ईमेल पे बेचना नहीं है, फर्स्ट ईमेल पे बस आपको एक रिप्लाई लेकर आना है। Your goal is not to sell in cold email, your goal is to get the reply of your clients, ठीक है। कोल्ड ईमेल एग्जैक्टली करना कैसे, इसके ऊपर तो मैंने पूरी सीरीज बनाई है 5-6 वीडियोस की, एक बार उसको जाके देखो, तुम्हारा सारा डाउट कोल्ड ईमेल पे क्लियर हो जाएगा A to Z, ठीक है। यहाँ पर वो लिंक है, इसको जाकर देखो। कोई दिक्कत आए मेरे साथ 101 कॉल बुक करो। अगर आपकी एजेंसी लेट्स से 5K 10K कर रही है, स्केल करना है, आओ मेरे साथ कॉल बुक करो, मैं बताता हूँ कैसे स्केल करना है, क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, आप कोई मेरे प्रोग्राम में जाओ, उसको चेकआउट करो एंड इस वीडियो को देखना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।